नाग पंचमी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 9 अगस्त शुक्रवार के दिन है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने का विधान है। सनातन धर्म में नागों की देवता के रूप में पूजा की जाती है। इन नागों में अनंत नाग, वासुकी नाग, शेष नाग, तक्षक नाग और कालिया नाग प्रमुख हैं। नाग पंचमी के दिन ही काल सर्प दोष का शांति का उपाय किया जाता है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उनके जीवन में परेशानियां आती हैं। उनका वैवाहिक जीवन तनाव युक्त रहता है। अतः नाग पंचमी के दिन शिव मंदिर में पीपल वृक्ष के नीचे काल सर्प दोष की शांति के लिए उपाय करना चाहिए। काल सर्प दोष की शांति के लिए पीपल के नीचे घी का दीपक जलाएं, एक दोने में कच्चा दूध रखें, एक दोने में कच्चा आटा, गुड़ और घी के लड्डू बनाकर प्रसाद रखें और नागों को प्रसन्न करने के लिए नाग मंत्रों का उच्चारण करें। ओम अनंताय नमः, ओम वासुकाय नमः, ओम शंखपालाय नमः, ओम तक्षकाय नमः, ओम करकोटकाय नमः, ओम धनंजय नमः, ओम ऐरावताय नमः, ओम मणिभद्राय नमः, ओम कालियाय नमः। इस प्रकार प्रत्येक मंत्र को 11 बार जाप करना चाहिए ताकि नागराज प्रसन्न हो जाएं। नाग पंचमी के अवसर पर शास्त्रों में वर्णित नागों का वर्णन इस प्रकार है। सनातन धर्म शास्त्रों में वासुकी नागों को नागों का राजा माना जाता है। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग लिपटे रहते हैं। कुछ ग्रंथों में तक्षक नाग को भगवान महादेव के कंठ में निवास करने वाले नाग के नाम से जाना जाता है। ये महर्षि कश्यप और माता कद्रु की संतान है। तक्षक नाग की पत्नी का नाम सतशीर्षा है। इनकी मति निरंतर भगवान की भक्ति में लगी रहती है। नागों की कथा में आता है, एक बार माता कद्रु ने नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे दिया। तब नाग जाति को बचाने के लिए नागराज वासुकी अत्यधिक चिंतित हो गए। ऐलापत्र नाम के नाग ने नागराज वासुकी से कहा, आपकी बहन जगरतकारु का पुत्र ही सर्प यज्ञ को रोक पाएगा। ये सुनकर नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ऋषि जरत्कारु के संग करवा दिया। कालांतर जरत्कारु के गर्भ से आस्तिक नामक विद्वान पुत्र का जन्म हुआ। आस्तिक मुनि अत्यधिक विद्वान एवं मृदुभाषी थे। आस्तिक ने ही प्रिय वचनों को बोलकर राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रुकवा दिया था। समुद्र मंथन में नागराज वासुकी की ही नेति अर्थात रस्सी बनाई गई थी। त्रिपुरदाह नामक युद्ध में भगवान शंकर ने राक्षसों के 3 पुरों को एक ही बाण से नष्ट कर दिया था। इस युद्ध में भी वासुकी नाग ही शिवजी के धनुष की डोर बने थे। शेषनाग
शेषनाग का एक नाम अनंत भी है। शास्त्रों में कथा आती है, माता कद्रु व भाइयों ने कश्यप ऋषि की एक अन्य पत्नी विनीता के साथ छल किया है, तो शेषनाग ने गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या की। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी भी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने शेषनाग से कहा, पृथ्वी समुद्र में डोलायमान रहती है, आप पृथ्वी को अपने फनों में इस प्रकार धारण कीजिए कि पृथ्वी स्थिर रहे। तब शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फनों पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु भी शेषनाग की शैया पर ही विराजमान हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में ये भी वर्णन आता है कि भगवान राम और श्री कृष्ण विष्णु भगवान के ही अवतार थे। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी भी शेषनाग के ही अवतार माने जाते हैं। तक्षक, शास्त्रानुसार तक्षक पातालवासी 8 नागों में से एक हैं। श्रृंगी ऋषि के श्राप से तक्षक के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ का आयोजन करवाया। इस यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे। यह देखकर तक्षक नाग भयभीत होकर देवताओं के राजा इंद्र की शरण में गया, किंतु जैसे ही यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने तक्षक का नाम लेकर यज्ञ कुंड में आहुति डाली, तक्षक देवलोक से यज्ञ कुंड की ओर गिरने लगा। तभी उसकी आस्तिक मुनि ने मंत्रोच्चार करके उन्हें आकाश में ही रोक दिया और अपने मधुर भाषण से जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोक दिया। इस प्रकार तक्षक के प्राणों की रक्षा हुई। करकोटक नाग, करकोटक शिव के ही गण हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्पों की मां कद्रु ने जब नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब भयभीत होकर कंबल नाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूर्ण मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना जी में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, ऐलापत्र नाग ब्रह्मलोक में और अन्य नाग कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए। ब्रह्मा जी के कहने पर करकोटक नाग ने महाकाल वन में महामाया के सामने स्थित शिवलिंग की स्तुति की, तो शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका कभी विनाश नहीं होगा। इसके बाद करकोटक नाग उसी शिवलिंग में प्रवेश कर गया। तब से उस शिवलिंग को करकोटेश्वर कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग पंचमी, चतुर्दशी और रविवार के दिन करकोटेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं, उन्हें सर्प पीड़ा नहीं होती। श्रीमद् भागवत के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करता था। उसके जहर से नदी का पानी दूषित हो गया। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो लीलावश यमुना नदी में कूद गए। यहाँ कालिया नाग व भगवान श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर दिया। तब कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से कालिया नाग को छोड़ने के लिए प्रार्थना की।
तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम यमुना नदी को छोड़कर कहीं अन्यत्र निवास करो। श्री कृष्ण के कहने पर कालिया नाग परिवार सहित यमुना नदी को छोड़कर कहीं और चला गया। इसके अलावा कंबल, शंखपाल, पद्म, महापद्म आदि नाग भी धर्म ग्रंथों में पूजनीय बताए गए हैं। ओम अनंताय नमः, ओम वासुकाय नमः, ओम शंखपालाय नमः, ओम तक्षकाय नमः, ओम करकोटकाय नमः, ओम धनंजयाय नमः, ओम ऐरावताय नमः, ओम मणिभद्राय नमः, ओम कालिकाय नमः, ओम शेषनागाय नमः। ओम अनंतं वासुकीशेष पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालं धृतराष्ट्रं तक्षतं कालियां तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। जरत्कारु जरद्गौरी मनसा सिद्धयोगिनी वैष्णवी नागभगिनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रियास्तिक माता विश्रहेति च महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता। द्वादशेतानि नामानि पूजा काले तु यः पठेत् तस्य नागभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्पावसर्पभद्रं ते गच्छ सर्पमहाविश जन्मे जयसि यज्ञान्ते आस्तिकवचनं स्मर। आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते शतधा विदते मूर्धनि शिरावृक्षं फलं यथा। सर्वे नागाः प्रियन्तां मे ये केचित् पृथ्वीतले ये च हेली मरीचस्था ये सरस्वती गामिनी ये च वाति तडागेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। ओम नागराजाय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम शेषनागाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम कालियाय नमः, ओम कालियाय नमः, ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ।